जय भीम साथियों। अगला सवाल है, बुद्ध ने ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में क्या कहा है? इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ के तीसरे खंड के चौथे भाग के तीसरे चैप्टर में इस सवाल का जवाब दिया है। इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो अच्छी तरह से केयरफुली स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सुनिए, ठीक है। और तुमको लगे कि ये नॉलेज दूसरों को भी मिलना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए पढ़ते क्या लिखा बाबा साहब ने। जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिससे हम वेदांत कहते हैं। बुद्ध के हिसाब से इस सिद्धांत के लिए कोई आधार न था, यानी बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के बारे में कोई आधार नहीं था। ये दो वेदांत के बारे में उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है। मिथ्या बोले तो झूठ पे आधारित है वेदांत। इसकी कुछ उपयोगिता ही नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य भी नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों तरुणों के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रकार होते हैं। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न था क्या किसी को भी ब्रह्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तुमने ब्रह्मा से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्मा को सूंघा है? वासिष्ठ का उत्तर था नहीं। ब्रह्मा के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था हम किस चीज के होने से ब्रह्मा के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं था। कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जिसका प्रमाण लगे कि बुद्ध के ब्रह्मा के हिसाब से हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्मा का अस्तित्व है। अदृश्य होने पर भी ब्रह्मा का अस्तित्व है। यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना के लिए है। लेकिन तर्क यह है कि यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी अस्तित्व का स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही इस अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वह कौन सी दृश्य चीज है जिससे यह अदृश्य ब्रह्मा उत्पन्न करता है? इसका जवाब उनके पास नहीं था। इस प्रकार का सवाल गौतम बुद्ध ने उन लोगों को पूछा है। जय भीम।